हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा आपके और अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानदार शानदार खूबसूरत टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है पशुपालन। यानी कि ये पशुपालन जो है ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित है। ग्रामीण के क्षेत्र में पशुपालन का ज्यादा एरिया देखा जाता है, तो ये और लेखपाल की भी आने वाली वैकेंसी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आने वाले समय में लेखपाल में ये जो आपके लिए चैप्टर है पशुपालन का, ये रामबाण के तरीके से साबित होगा। तो आपको करना क्या है, एक काम करना है, मनोयोग से मनोधैर्य से अपने कानों में जो ईयरफोन होता है उसको लगा करके ध्यान से चित्त लगा करके उसको सुने और उन क्वेश्चनों को जहन में उतारने का प्रयास करें। और चलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से, उसी में सवाल हैं उसी में जवाब हैं, उसी में सवाल हैं उसी में जवाब हैं। तो पूरा फैक्ट हम पढ़ते जाएंगे और आप अपने दिमाग में उस चीज को सुनिश्चित करते जाइए। चलिए आपके सामने फैक्ट नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। पॉइंट पर चलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे में इसमें लिखा हुआ है गाय का वैज्ञानिक नाम। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या होता है? गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में गाय 8 से 10 बच्चे देती है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, गाय अपने जीवन काल में कितने बच्चे देती है? तो उसका आंसर हो जाएगा 8 से 10 बच्चे देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देश भर में गाय की कितनी नस्लें हैं? 32 नस्लें पाई जाती है। पूरे देश में, अपने भारत में लगभग गाय की 32 नस्लें पाई जाती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है बुबेलस। क्या लिखा है? बुबेलस भैंस का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। जिस प्रकार से मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस होता है, इसी प्रकार से जिस तरीके से मेढक का नाम राना टिग्रीना होता है, इसी प्रकार से भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस होता है, बुबेलस। अगला क्वेश्चन, भैंस की औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? भैंस लगभग 25 वर्ष तक जीवन यापन करती है। 25 वर्ष तक भैंस जीवित रहती है, लगभग औसतन इसकी एज होती है। बकरी के नस्लों में चेंगू एवं पेंजपंगी से चेंगू एवं पेंजपंजी से पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं, पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट्स और लैक्टोज होता है। गाय के दूध में दोस्तों क्या क्या होता है? गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वो केसीन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक भेड़ें, सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पर? सबसे ज़्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है फाइमीना क्या है? फाइमीना आपसे पूछेगा बकरी की नस्ल या फिर बकरा की नस्ल, सॉरी बकरी बकरा वो तो एक ही फैमिली में आ जाएगा। बकरी की नस्ल या भैंसा की नस्ल या गाय की नस्ल, तो आंसर आपको करना होगा बकरी की नस्ल। सबसे बड़ी बात है कि समय की कम बर्बादी है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, दूध का अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर विश्व स्तर पर जाएँ तो भारत में होता है। देखिए ऐसे याद रखने हैं, पूरे विश्व में अग्रणी है, पूरे विश्व में अग्रणी है। देखो ये देश, पशु अभी चमकेगा दूध से, इसको लिख लो, पशु अभी चमकेगा आगे लिख लेना दूध से। दूध आया तो दूध का तो प्रथम हो ही गया। पशुओं में भारत का स्थान प्रथम है। अभ्रक यानी कि मायका के उत्पादन में प्रथम है। चा से चाय, माँ से मत्स्य और माँ से मूंगफली, का से केला, के चमकेगा का से केला है। तो ये पशुओं में ध्यान रखना, भारत इन चीज़ों में दोस्तों अग्रणी है। पशुओं में पूरे विश्व में भारत अग्रणी। अभी का हो गया अभ्रक में। चा से चाय, माँ से मत्स्य हो गया और माँ से मूंगफली भी हो गया, का से केला। आगे दूध है तो वो दूध है ही है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूध? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक बसा किस दूध में पाई जाती है? तो वो ऐसे क्वेश्चन आएगा रेंडियर में, रेंडियर के दूध में पाई जाती है सबसे अधिक बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑपरेशन फंड का संबंध डेयरी विकास से है। ऑपरेशन फंड का संबंध किससे है? डेयरी विकास से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। अगला क्वेश्चन क्या है?
एंथ्रेक्स रोग का संबंध किससे है? वो गाय और भैंस से संबंधित होते हैं। एंथ्रेक्स रोग भेड़ से संबंधित नहीं होते हैं, ना ये और किसी संबंधित हैं। किससे संबंधित है? गाय और भैंस से। और आपसे पूछेगा रानी खेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित होती है रानी खेत बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय गौ संवर्धन समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में हुई, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितनी है? तो वो मतलब 40 है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? 40 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देख लीजिएगा। मतलब ऐसे पूछेगा, गाय की सबसे भारी नस्ल होती है, गाय की सबसे भारी नस्ल होती है, 4 ऑप्शन में लिखा मिल जाएगा, कॉन्करेज, कॉन्करेज होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लीजिएगा, भैंसों की गर्भावधि मतलब कितने दिन में भैंस बच्चा देती है? तो उसका कितना दिन हो जाएगा? 310 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 310 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में बकरियों की लगभग 21 नस्लें पाई जाती है। भारत में बकरियों की कितनी नस्लें पाई जाती है? 21। और भारत में अगर उसकी पूछ ली जाए कि मतलब गाय की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, तो 32 अभी मैंने बताई थी। बकरियों कितनी हैं? बकरियों की 21 हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, बकरी यानी कि गॉट, बकरी का गर्भकाल यानी कितने दिनों का होता है? तो बकरी 150 दिनों में बच्चा दे देती है, 150 दिन का होता है। ऊँट का जीवन काल अवधि कितनी है? तो ऊँट कितने दिन तक जीवित रहता है? लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कॉपी में राइट डाउन करते जाइए। ऊँट की गर्भावधि 365 से 400 दिन होती है। ऊँट की गर्भावधि जो होती है बच्चे देने की, वो 365 से 400 दिन होता है डिलीवरी। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माई पॉइंट ऑफ व्यू से। दूध में दही किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी लिख लेना अपने दिमाग में। अगला पॉइंट देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अच्छा, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का मतलब जन्मदाता वर्गीस कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्गीस कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से होता है। एपीकल्चर का संबंध है, 4 ऑप्शन मिलेगा, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट पॉइंट, पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई थी? जनवरी 2007 में लागू की गई थी। पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई? जनवरी 2007 में लागू की गई थी। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है? मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन भारत में किस राज्य में होती हैं? वो पश्चिम बंगाल में होती हैं, पश्चिम बंगाल में होती हैं। अच्छा, गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? भैंस को या बकरी को, या फिर और किसी को बोल देगा वो? तो किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है, ना कि भेड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मैरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। मैरिनो किसकी प्रजाति है? गाय, भेड़ या फिर बकरी ऐसे पूछ लेगा तो वो किसकी है? भेड़ की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान मतलब राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये करनाल एक जगह पड़ती है हरियाणा में, वहीं पर दोस्तों ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये भारत में जो श्वेत क्रांति दोस्तों ये शुरुआत हुई थी, इसके बारे में कुछ आपको मैं थोड़ा स्पेशल पॉइंट भी बताना चाहूँगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1970 एक ये एवरेज, हाँ 1970 में मान लो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, वो चीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, सुनो ध्यान से। श्वेत क्रांति का संबंध मतलब हरित क्रांति के माध्यम से है। हरित क्रांति का प्रारंभ से इसकी हिस्ट्री थोड़ा सुनिए। हरित क्रांति जब लागू की गई तो उस समय भारत में योजना अवकाश की समयावधि चल रही थी। तो योजना अवकाश समयावधि वो कब थी? वो 1968 से 1969 थी। 1968 से 1969 का समय था योजना अवधि का। ठीक है, इसमें खाद्यान्न उत्पादन संबंधित जिस प्रकार कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था उसे हरित क्रांति कहा गया था। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित इस कार्यक्रम को हरित क्रांति शब्द से संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था विलियम गॉड। विलियम गॉड थे। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फैक्ट वाली बात। वीडियो पीछे करके दोबारा सुनिए, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। समय बीतता गया, इस प्रकार से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सी क्रांतियाँ थी, जैसे नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पराबनी भिंडी उत्पादन से बहुत सारी क्रांतियाँ हैं।
लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। अप्सरा रोग संबंध किससे है? जुगाली करने वाले पशु, जो पशु जुगाली करते हैं उसमें अफरा रोग होता है। वो कौन सा रोग होता है? सॉरी, अप्सरा बोल दिया मैंने, अफरा रोग होता है, अफरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते हैं। जो पशुओं के जो ऊपरी जबड़े होते हैं उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। लेखपाल की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल भर्ती के लिए। भारतीय डेयरी नियम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। भारतीय डेयरी नियम की स्थापना 1970 में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। तो ये सारे के सारे हम लोग पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों को हल भी कर रहे हैं। उसी में मैंने लिया है डायरेक्ट आंसर, उसी में क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि समय आपका बच सके। तो ये पशुपालन का अपना ही टॉपिक चल रहा है। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 62 डिग्री सेल्सियस पर एवं 20 मिनट तक रखा जाता है। जो पाश्चुरीकरण क्रिया होती है उसमें दूध को 62 डिग्री सेल्सियस तक कितने मिनट तक रखा जाता है? मिनट पूछ लेगा, लगभग 20 मिनट होता है इसमें। भारत में सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भेड़ें? राजस्थान में पाई जाती हैं। मुर्रा भैंस छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। जो मुर्रा भैंस होती है उसके एकदम यूं गोल टाइप के उसके सींग होते हैं, तो मुर्रा भैंस को हम पहचान लेते हैं। घी में वसा की मात्रा होती है लगभग 99%। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 99% होती है घी में वसा की मात्रा। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कई बार मैंने ये टेस्ट सीरीज में बताया, ये कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। ऊंट अपने कुबर का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। ऊंट अपने कुबर का प्रयोग किसके लिए करता है? मतलब प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, या वसा के लिए? ऐसे ऑप्शन आएंगे तो वसा के लिए करता है। दूध का घनत्व किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? वो इलेक्ट्रोमीटर यंत्र से मापते हैं। दूध का घनत्व, जैसे कि मतलब वायुमंडल दाब किसके द्वारा नापते हैं? तो वो मतलब वायुमंडलीय दाब मतलब बैरोमीटर से नापते हैं। भूकंप की तीव्रता सेस्मोग्राफ से नापते हैं। और ब्लड का ग्रुप मतलब ब्लड को जो रक्तचाप होता है वो कैसे नापते हैं? स्फिग्मैनोमीटर से। तो इसी प्रकार से दूध को घनत्व किससे? इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आपको रखना है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरीज है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस अभी मैंने आपको बताया था। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बताया था। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। कुत्ता का औसतन जीवन काल 12 वर्ष होता है। डॉगी का जीवन काल कितने वर्ष होता है? 12 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नैलसारी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। नैलसारी भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। पालतू भैंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं अनूप और दूसरे होते हैं नदी है। पालतू भैंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनूप और दूसरा होता है नदी है। तो इस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। पालतू भैंस दो प्रकार के होते हैं। बकरी के उत्सर्जी पदार्थों में काफ़ी मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन, N2 और फास्फोरस की होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है। जन्म के समय गाय बैल में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? जो इंसाइजर दांत होते हैं वो 2 होती है जन्म के समय। गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है, इसीलिए गाय का दूध अधिक पीला होता है। तो इस चीज़ को भी जाने रहिएगा। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। जो कैरोटीन शरीर में पहुंचता है विटामिन ए का निर्माण करता है। विटामिन ए से बीमारी वैसे होती है रतौंधी, तो ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया गाय का दूध। तो गाय का दूध का आप लोग सेवन करते हैं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पशुओं में स्थायी दांत 4-5 वर्ष बाद निकलता है। पशुओं में जो स्थायी दांत होते हैं वो 4-5 वर्ष बाद निकलते हैं। पशुओं को बधिया करने में, पशुओं को जो बधिया किया जाता है, बधिया शब्द का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, बर्डिजो केल्डर्ड एवं एनेस्टार का प्रयोग किया जाता है। बर्डिजो केल्टर एवं एनेस्टोर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी है। मतलब गिर नस्ल के बैल बैलगाड़ी खींचने के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। ये मैंने अभी बताया था। पशु अभी चमकेगा दूध से, पशुओं में दूध में, अभ्रक में अभी चमकेगा चाय, का से केला, माँ से मूंगफली और मछली में प्रथम है पूरे विश्व में, तो भैंसों का भी प्रथम हो गया। बिना सींगों वाले जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बिना सींगों वाले जानवर को क्या कहते हैं दोस्तों? पोल्ड कैटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। बच्चों वाली जो गाय होती है उसको दोस्तों डैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं। हाँ, मज़ेदार क्वेश्चन अब आया। अगर कहें देश भर में भैंसों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 32। अगर आपसे पूछे गायों कितनी नस्लें पाई जाती हैं, तो गाय की नस्लें पाई जाती हैं 32, भैंस की 7 पाई जाती हैं, और गाय की कितनी पाई जाती हैं? 32 पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है, ठीक है। गाय भैंस की नस्लें पूछ सकता है कितनी कितनी पाई जाती हैं, ठीक है। और बकरियों की नस्लें पूछें तो बकरियों की नस्लें पाई जाती है लगभग 21 पाई जाती हैं। तो 7, 21 और 32। 7 किसकी होगी? भैंस की। 21 किसकी होगी? बकरियों की। 32 किसकी होगी? गायों की। 7 मतलब भैंस की, भैंस की सबसे कम, इसके बाद बकरियों की, 7 के बाद 21, और यानी कि वैसे 7 चौको 28 होना चाहिए, 28 से बढ़ के हो गया 32, तो ये गाय की 32 होगी। ध्यान रखना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है। अगर लाल और भूरी वाली गाय है तो वो किस नस्ल की गाय कही जाएगी? वो साहिवाल नस्ल की गाय कही जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। गायों की मादा बच्चों को बछिया, गायों के जो मादा बच्चे होते हैं उनको बछिया कहा जाता है, और नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। तो बछिया और बछड़ा, ये चीज़ भी ध्यान रखना, बछिया किसको कहा जाता है और बछड़ा किसको कहा जाता है। गाय का जो मादा बच्चा होता है उसको कहा जाता है बछिया, और जो नर होता है उसको क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जाता है। ये मतलब गांव देहात से संबंधित बातें हैं, और लेखपाल भी गांव देहात से संबंधित ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी है, और लेखपाल का नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला ही है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल कौन सा है? तो ये आयसियर है। ये आयसियर यानी कि ध्यान रखिएगा। दुधारू गाय का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। जो दुधारू गाय होती है उसका शरीर लंबा और मुलायम हो। दुधारू का मतलब यहाँ पर है अधिक दूध देने वाली गाय। भारत के कुल दूध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भैंस से प्राप्त होता है। भैंस की कितनी नस्लें पाई जाती हैं भारत में? तो भैंस की 7 नस्लें पाई जाती हैं, बकरी की 21 नस्लें पाई जाती हैं, और गाय की 32 नस्लें पाई जाती है। चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। भारत में गौ यानी गाँव पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या कितना परसेंट है? 15.4% है। गौ माने गायों का 15.4%, 15.4%। गाय का गर्भकाल कितने दिन होता है? 280 दिन होता है गाय का गर्भकाल। चलिए, इसमें अभी एक और साइड का मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये लास्ट साइड है। पेज को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। 100 से ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को याद करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर। देखो, रूक्षांश में घास भूसा एवं चारों की अधिकता होती है। रूक्षांश में किसकी अधिकता होती है? घास भूसा और चारे की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ये श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार भी आ चुका है पिछला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। किसमें होता है सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन? उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। मतलब शहरी बकरी किसके नाम से जाना जाता है? बर्बरी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, सोनेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल को कहा जाता है? बकरी की सोनेन नस्ल को कहा जाता है। बकरी की लगभग 21 नस्लें पाई जाती हैं, और गाय की 32 और भैंस की 7। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मूरी भैंस है जो सबसे अधिक दूध देती है, ठीक है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में हुआ था। जब ध्यान रहे आपको, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था।
तो ये इज्जतनगर बरेली में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर गर्भाधान प्रारंभ किया गया था? कृत्रिम इज्जतनगर बरेली में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा सुअर हैं, मतलब जो सुअर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सुअर। भारत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सुअर। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व सुअर पालन में चीन प्रथम स्थान पर है। चीन मतलब विश्व सुअर पालन में कितने स्थान पर है? चीन प्रथम स्थान पर। चीन की तरफ से जैसे नहीं कोरोना वायरस वुहान से फैला हुआ कोरोना वायरस कोविड-19, तो मतलब चीन ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा सेवन करता है, जानवरों पर, कीड़ों मकोड़ों पर। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम होता है। बकरियों का मतलब जो प्रजनन होता है वो सर्दी में और बसंत ऋतु में सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। भारत में राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दोस्तों बकरियां पाली जाती हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये हाईलाइट कर लेना अपने दिमाग में। अगला क्वेश्चन क्या है? पिंगटेंडा समुदाय के जानवरों को मोती निकाले जाते हैं। पिंगटेंडा समुदाय के जानवरों को क्या निकाले जाते हैं दोस्तों? मोती निकाले जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी अपने दिमाग में सेट करके रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? मछलियों में गिलका सड़न किस रोग से होता है? वो कवक से होता है, कवक फंगस से होता है। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों में कोराइजा रोग जीवाणु होता है। मुर्गियों में कौन सा जीवाणु होता है? बैक्टीरिया कौन सा होता है? कोराइजा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कोराइजा रोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है? ध्यान रखना, लेग हॉर्न जाती है, लेग हॉर्न जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, लेग हॉर्न जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुअरी एक बार में औसतन 4 से 6 बच्चे देती है। मतलब सुअरी जो होती है वो एक बार में, सुअर की घरैनी सुअरी कितने बच्चे देती है? 4 से लेकर 6 तक बच्चे देती है एक बार में। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में नहीं है, बरेली में, ना कि लखनऊ में, बरेली में। अगला क्वेश्चन, भेड़ 150 दिन में बच्चा देती है। भेड़ का गर्भकाल कितना हुआ? 150 दिन हो गया। तो आप 30 का भाग लगा के महीना निकाल लेना, 30-55 यानी 5 महीना। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ है। एनप्रेक्स बेसिलस के द्वारा होता है। एनप्रेक्स किसके द्वारा होता है? बेसिलस के द्वारा होता है। अगला खूबसूरत क्वेश्चन है, मछलियों के एकीकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल होता है, और ये रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, ऊँट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। ऊँट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना, तभी तो ऊँट बिना पानी पिए कई महीनों तक चलता रहता है, क्योंकि 60 लीटर वो पानी जाएगा कहाँ। शहद में कार्बोहाइड्रेट 78% पाया जाता है। जो शहद होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट 78% पाया जाता है। रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। ये अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? 1500 अंडे देती है। मछलियों में अल्सर रोग जीवाणु से होता है। मछलियों में अल्सर रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको जीवाणु सही करना पड़ेगा। ऑपरेशन फंड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 में समाप्त हुआ था। ऑपरेशन फंड का तीसरा एवं अंतिम चरण कब समाप्त हुआ था? 1996 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? भेड़ के दूध में होती है। गाय के दूध से भी ज़्यादा होती है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी का जो अंडा होता है औसतन भार कितना होता है? 55 ग्राम होता है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है? और पिंगटन है। और पिंगटन उत्तम जाति पाई गई मुर्गी के अंडे के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एंथ्रेक्स बेसिलस के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है? बेसिलस के द्वारा होता है। डायरेक्ट रेडीमेड क्वेश्चन, इसको याद रखिए क्वेश्चन फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन, भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है। 150/30 कर दो तो ये 5 महीना लगभग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भैंस में श्वसन गति 15-20 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन गति 15-20 मतलब 1 मिनट में कितनी होती है? 15 से 20 होती है भैंस की श्वसन गति। अगला क्वेश्चन, मादा के बच्चे देने के बाद का क्षरण को खीस कहते हैं। जब मादा का बच्चा देता है तो बाद के क्षरण के समय को क्या कहते हैं? बाद के क्षरण के समय को खीस कहते हैं। दोस्तों ये थे अपने 100+ क्वेश्चन जो कि पशुपालन से संबंधित थे।
इन क्वेश्चनों को आप एक डायरी में बनाइएगा। ये पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन थे, इनको आप नोट कीजिएगा। आने वाले समय में जो भी एग्जाम आएंगे लेखपाल वीडियो, तो उसी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पुलिस में रेलवे में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लेखपाल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारी और आपकी अगली मुलाकात फिर किसी टॉपिक के साथ या किसी विज्ञान के टेस्ट के साथ होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए।